हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तान्या गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द वैक्सीनेशन। लोगों के अंदर बहुत से मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन कि कौन सी ब्रांड का लगाना बेटर है। इज इट कोवैक्सीन बेटर देन कोविशील्ड और नॉट, या फिर कोविशील्ड इज बेटर देन कोवैक्सीन, इज इट नॉट। इसके बारे में बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रह चुका है। काफ़ी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन कि उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी डाउट्स हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं उनको मैं क्लियर आउट कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इज फुली इंडिया, उसको डेवलप भी इंडिया में किया गया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रहा है। उसको डेवलप किया बाय द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। जब इसमें टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस यूज किया जाता है, यानी डेड वायरस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिससे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने को तैयार होता है। तो लोगों के अंदर ये बहुत सा मिसकंसेप्शन है कि हमारे अंदर वायरस डाला जा रहा है, हमें कोरोना हो जाएगा, हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कोरोना हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर डेड वायरस यूज किया जा रहा है जो बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता आपकी बॉडी में जाकर। तो ये मिसकंसेप्शन आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो आपको कोरोना हो जाएगा। और यही वैक्सीन की जो टेक्निक है हम रेबीज़ में यूज़ करते हैं। रेबीज़ का जब हम वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं एंड इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन जब होता है, उनका वैक्सीन भी सेम इसी ही टेक्नोलॉजी से बना है जिस टेक्नोलॉजी से हमारा कोवैक्सीन बना है। Let's talk about Covishield. Covishield is developed by the AstraZeneca and Oxford University and is manufacturing in India by the Serum Institute of India. और इसका जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है दैट इज़ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, यानी इस टेक्नोलॉजी में चिंपैंजी का एडिनो वायरस लेके उसको मॉडिफाई किया गया है बाय अटैचिंग द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द कोविड-19 टू इट। उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। टॉक अबाउट स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को डेवलप किया गया बाय द रशिया। इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया राइट नाउ, बट इन कमिंग फ्यू डेज माइट बी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द डॉक्टर रेड्डी। इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सेम टेक्नोलॉजी है जो कि कोविशील्ड के में यूज़ की गई है, दैट इज़ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। इसमें डिफरेंस इतना है कि कोविशील्ड में चिंपैंजी एडिनो वायरस यूज़ किया गया है, इसके अंदर ह्यूमन एडिनो वायरस को मॉडिफाई करके यूज़ किया गया है। इसके भी 2 डोजेस हैं सिमिलरली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, बट अभी स्पुतनिक भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लगना, बट इन फ्यू डेज इट माइट स्टार्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द मेजर कंसर्न ऑफ पीपल कि कौन सी वैक्सीन लगवानी ज़्यादा अच्छी है, इज इट कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी। इस टाइम पे इंडिया में 2 ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है, दैट इज कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव है अगेंस्ट रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, जो कि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली कोरोना वायरस में सिवियरिटी और मोर्टालिटी रेट ही है जो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। और वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल इनका सिवियरिटी रेट कम हो गया है और 4 में से 1 को ही कोरोना वायरस दोबारा हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप वैक्सीन लगवाने में कोई भी हिचकिचाहट मत रखिए, वैक्सीन प्लीज़ लगवाइए, जाके कोविन पर रजिस्टर करिए, अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। तो वैक्सीन की जब बात करते हैं कोविशील्ड में 70% तक इफेक्टिवनेस देखा गया है, अप टू 90% भी रिकॉर्ड हुआ है। वहीं कोवैक्सीन में 78% इफेक्टिवनेस है एंड इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी एंड मोर्टालिटी रेट अप टू 100%। एंड वेन जब हम बात करते हैं अबाउट द स्पुतनिक वी की अभी तक सबसे ज़्यादा है, 91.6% उसका इफेक्टिवनेस है और इसके दोनों डोजेस में 21 डेज का डिफरेंस है, तो ये फास्टेस्ट इम्यूनाइजेशन करने में ज़्यादा हमें लगता है अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के बाद माइनर्स आपको सिम्टम आ सकते हैं, लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाएगी, जिसमें थोड़ा सा बुखार होगा, सर दर्द होगा या फिर बॉडी एक हो सकता है, जिसमें आप पैरासीटामोल लेके आपको 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जैसे अगर बच्चे को भी अगर हम DPT का वैक्सीनेशन लगवा के आते हैं तो उसको अगले दिन तेज बुखार चढ़ जाता है, उसी तरह से अगर आप कोविड वैक्सीन भी लगवाते तो आपको माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जो कि 1 दिन के लिए ही मैक्सिमम रहेंगे, उसके बाद पैरासीटामोल लेके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को या फिर जो दूध पिला रही है बच्चे को यानी लैक्टेटिंग फीमेल्स है उनको वैक्सीन लगना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, अभी ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को या फिर लैक्टेटिंग फीमेल्स को वैक्सीन लगाया जाए। तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में वैक्सीन को अवॉइड किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि किन किन कंडीशंस में आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या फिर कौन कौन सी काउंटर इंडिकेशंस है वैक्सीन के लेके। तो जिनको एलर्जी रहती है, किसी भी फूड से लेकर एलर्जी है, लाइक सी फूड से, पीनट एलर्जी, तो उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। या फिर किसी भी मेडिकेशन से अगर आपको एलर्जी है, किसी दवाई से एलर्जी है, तो आप प्लीज़ एक बार अपने पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए।
जिन लोगों को ब्लड कैंसर है, यानी जिन ब्लड कैंसर में लो प्लेटलेट काउंट रहता है, तो वहाँ पर वैक्सीन लगवाने के बाद उस साइट से आपको कई बार ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, फिर वैक्सीनेशन के लिए जाइए। और जिन पेशेंट्स में फर्स्ट डोज के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो उनको सेकंड डोज नहीं लगवानी चाहिए। वो पहले अपनी फर्स्ट डोज के कॉम्प्लिकेशन को लेकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसके बाद ही सेकंड डोज के लिए जाए। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में और लैक्टेटिंग फीमेल्स में भी वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। अभी भारत सरकार के जो प्रावधान आए उनके अकॉर्डिंग अभी वैक्सीनेशन सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा रही है। अभी बच्चों को देने का कोई भी निर्देश नहीं आया है, तो अभी तक बच्चों को नहीं दी जाएगी वैक्सीन। उसके बाद कभी कोई निर्देश आता है तो उसके बाद ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या मैं कोविड वैक्सीन के साथ भी कोई और वैक्सीन लगवा सकता हूँ। तो जब आप कोविड वैक्सीन लगवाते हैं तो ध्यान रखिए कि उसके साथ में कोई और वैक्सीन ना लगवाए। कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक का टाइम ले, उसके बाद ही कोई और वैक्सीन लगवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन वी चेंज द वैक्सीन ड्यूरिंग द सेकेंड डोज। यानी अगर हमने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगवाया तो सेकेंड डोज कोविशील्ड लगवा ले, या फिर कोविशील्ड लगवा के हम कोवैक्सीन लगवा ले, तो ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका फर्स्ट डोज कोवैक्सीन है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंटीजन स्टिमुलेशन पहले दिया गया है फर्स्ट डोज में, वही एंटीजन स्टिमुलेशन आपको सेकंड डोज में ही देना चाहिए। ये लोगों के अंदर बहुत मिथ है कि अगर हम कोवैक्सीन लगवा लेंगे, नेक्स्ट डोज कोविशील्ड लगवा लेंगे, तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाया है तो सेकंड डोज भी आप कोवैक्सीन की ही लगवाइए। इंटरचेंजिंग ऑफ अ ब्रांड इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू फॉलो द प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी प्रिकॉशंस को फॉलो करना जरूरी है। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ पीपल में देखा गया है, बट स्टिल यू कैन कैच द वायरस। तो इसीलिए आपको प्रिकॉशंस तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी लेने पड़ेंगे। बट ये होगा कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसकी सिवियरिटी बहुत कम रहेगी। इट कैन बी माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, बट आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इससे रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग यू कोरोना वायरस एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम वन अनदर।